नमस्कार, आप देख रहे हैं द करंट अफेयर शो और मैं हूं कुश। आइए देखते हैं 5 और 6 दिसंबर की अहम सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का ऑनलाइन चुनाव जीत लिया है। 2016 में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में पीएम मोदी ने विश्व के अनेक नेताओं, कलाकारों और राजनेताओं को पछाड़ा। यहाँ अहम बात यह है कि जो ऑनलाइन पोल है वो जीता है, अभी जो एक्चुअल विनर है उसकी घोषणा होना बाकी है। इनके पीछे रहे डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा जैसे लोग, जिनको मिले 7% वोट और इनको मिले सर 18% वोट्स। आइए बढ़ते हैं आगे। छठा हार्ट ऑफ एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन पंजाब के अमृतसर में 3 दिसंबर 2016 को अफगानिस्तान में शांति, सहयोग और आर्थिक विकास के मुद्दे पर चर्चा के लिए शुरू हुआ। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो अहम एक थीम थी वो थी चुनौतियों का समाधान और समृद्धि की प्राप्ति। मैं फिर से रिपीट करूंगा, चुनौतियों का समाधान और समृद्धि की प्राप्ति, ये थी इस पर्टिकुलर इवेंट की थीम। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस, जो कि होता है 4 दिसंबर के अवसर पर, भारतीय नौसेना के सभी सदस्यों और उनके परिवारों को अपनी बधाई भेजी है। आइए बढ़ते हैं आगे। तस्मानिया स्थित विमेंस लीगल सर्विसेज ने टीआरएस लॉ ऑफिस के सहयोग से देश में महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए एक वेबसाइट www.girlsgottoknow.in लॉन्च की है। अगर इस वेबसाइट की बात करें तो कई सारे हेडर्स होंगे इसमें, जैसे कि रोजगार के ऊपर, एक जो रिश्ता है उसके ऊपर, पार्टियों के ऊपर, तमाम और चीज़ों पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। आइए बढ़ते हैं आगे। एमा स्टोन और रयान गॉसलिंग अभिनीत रोमांटिक ड्रामा ला ला लैंड को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल द्वारा वर्ष 2016 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। इस मूवी ने मैनचेस्टर और मूनलाइट जैसी मूवीज को पछाड़ा और लोग कह रहे हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स में इसको बेस्ट मूवी का पुरस्कार भी मिल सकता है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के उनके समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन नसीर बिन खलीफा अल थानी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि स्तर की वार्ता में ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात की गई और भारत एवं कतर ने वीज़ा, साइबर स्पेस और निवेश पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पहली विजिट है कतर के प्रधानमंत्री द्वारा। आइए बढ़ते हैं आगे। भारत की प्रतिनिधि श्रीनिधि शेट्टी ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मिस सुपरा नेशनल 2016 खिताब जीत लिया है। अहम बात है कि ये दूसरी बार है जब ये खिताब भारत को आया है। इससे पहले आशा भट्ट ने 2014 में खिताब जीता था। इनका ताल्लुकात बेंगलुरु शहर से है। आइए बढ़ते हैं आगे। विश्व के 10 अन्य शहरों के साथ पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के उसके कार्यक्रम को मान्यता देते हुए 2016 के सर्वश्रेष्ठ शहर पुरस्कार से नामित किया गया है। अगर बात करें तो ये अवार्ड दिया गया C40 मेयर समिट के दौरान और कई और शहर को अवार्ड दिया गया, जैसे कि एडिस अबाबा, कोपेनहेगन, कुर्टिबा और सिडनी। आइए बढ़ते हैं आगे। दिसंबर 15, 2016 जो राज्य सरकार द्वारा बागान श्रमिकों के लिए कैशलेस लेन देन की आखिरी तारीख है, उससे पहले चाय बागान में काम करने वाले मजदूरों को बैंक खाते से मजदूरी भुगतान करने वाला हैलाखंडी असम का पहला जिला बन गया है, माफ कीजिएगा। यहाँ अगर अहम बात है वो ये है कि करीब 504 कर्मचारियों को बैंक अकाउंट के जरिए यहाँ पर सैलरी दी गई। आइए बढ़ते हैं आगे। चित्रा रामकृष्णा ने अनपेक्षित रूप से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ते हुए देश के सबसे बड़े एक्सचेंज जिसकी स्थापना में उन्होंने सहायता की थी, में अपने 24 वर्षों का करियर समाप्त कर लिया। अगर यहाँ अहम बात करें तो जे रविचंद्रन, जो कि समूह अध्यक्ष थे, वो बने हैं अब अंतरिम प्रमुख। आइए बढ़ते हैं आगे। विमुद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था में आदर्श प्रणाली से अतिरिक्त तरलता जुटाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक ने 3 दिसंबर को मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम अधिकतम सीमा 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 6 लाख करोड़ कर दी है। अगर हम एमएसएस की बात करें तो ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से, कमर्शियल कैश में जो बिल्स के माध्यम से जो लघु अवधि की, जो शॉर्ट टर्म की एक तरलता की दिक्कत है, उसे सॉल्व किया जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। स्पेन के एक शहर ने एक दशक में तीसरी बार अपना नाम बदलते हुए अपना नाम पाल्मा डी मलोर्का से अब पाल्मा कर दिया है। अगर हम अहम बात करें तो जो पाल्मा डे मलोर्का है, उसका जो एक तात्पर्य है वो है जो केंद्रीय अतीत था स्पेन का, उससे अलग, जिसको हटा दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को एशियाई फुटबॉल परिसंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनके अंडर ही भारत ने जो 2017 का फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेजबानी भी मिली है। बढ़ते हैं आगे।
राजा भूमिबोल अदुल्यादेज के निधन के 50 दिन बाद 1 दिसंबर 2016 को थाईलैंड के क्राउन प्रिंस महा वजीरालोंगकर्न को वहां का नया राजा बनाया गया है। सफेद कपड़े पहने राजकुमार वजीरालोंगकर्न राष्ट्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के आमंत्रण पर अपने महल में थाई मीडिया की उपस्थिति में सिंहासन पर चढ़े। ये एक चेंज आया है क्योंकि सर काफ़ी लंबे अंतराल तक इनके जो पिता हैं वो यहाँ के राजा थे और अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है थाईलैंड के अंदर। आइए बढ़ते हैं आगे। जमैका के धावक उसेन बोल्ट ने रिकॉर्ड 6ठी बार एथलेटिक संघों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ का मेल एथलीट ऑफ द ईयर खिताब जीता है। ये 6ठी बार है और उन्हें कई जो खिलाड़ी हैं उनको पछाड़ा। आइए बढ़ते हैं आगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 17 रन से हराकर एशिया कप T20 पर कब्जा जमाया। गौरतलब है कि करीब 32 मैचों तक इस पर्टिकुलर कप में भारत ने कोई भी हार देखी नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। 4 दिसंबर 2016 को दिल्ली गोल्फ क्लब में पैनासोनिक ओपन इंडिया जीतने के बाद भारतीय गोल्फर मुकेश कुमार एशियन टूर खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज गोल्फर बन गए हैं। इनकी उम्र करीब 51-52 साल है और ये इनकी सबसे बड़ी जीत है जिसमें करीब $400,000 इन्होंने जीते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर और अनुभवी प्रशासक फुलेल सिंह सुजाना का वृद्धावस्था का निधन हो गया। वो मुंबई हॉकी में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक आयोजनों में एम्पायर रहे। आइए देखते हैं अब रिकैप आज की सुर्खियों का। पीएम मोदी बने टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर ऑनलाइन पोल के जरिए। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन अमृतसर में शुरू। पीएम मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर भारतीय नौसेना को अपनी बधाई दी। महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों की शिक्षा देने हेतु वेबसाइट लॉन्च की गई है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ने ला ला लैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामित किया है। भारत कतर ने वीज़ा साइबर स्पेस निवेश पर समझौते किए। बढ़ते हैं आगे। भारतीय प्रतियोगी श्रिंदी शेट्टी ने मिस सुप्रा नेशनल जीता। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कोलकाता को सबसे अच्छे शहर का पुरस्कार मिला है। बैंक खाते द्वारा चाय कर्मियों को भुगतान करने वाला हैलाखंडी असम का पहला जिला बना है। चित्रा रामकृष्णा ने NSC छोड़ा। जे रविचंद्रन बने अंतरिम प्रमुख। तरलता प्रबंधन के लिए MSS की सीमा 6 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई है। स्पेन के शहर ने 1 दशक में तीसरी बार नाम बदला है। क्राउन प्रिंस महा वजीरालोंगकर्न थाईलैंड के नए राजा बने। उसेन बोल्ट ने रिकॉर्ड 6ठी बार एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाक को हरा एशिया कप पर कब्जा किया। मुकेश कुमार ने गोल्फ एशिया टूर में इतिहास रचा और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर फुलेल सिंह सुजाना का निधन हो गया। अब आइए देखते हैं इन सुर्खियों पर सवाल क्या बनते हैं। 6ठा हार्ट ऑफ एशिया मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? उत्तर है अमृतसर, पंजाब। यहाँ पर जो थीम है उसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कौन सी फिल्म न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल द्वारा वर्ष 2016 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है? आंसर है ला ला लैंड, जो कि ऑस्कर भी जीत सकती है। अगला प्रश्न, मिस सुप्रा नेशनल 2016 का क्राउन किसे पहनाया गया? उत्तर है बेंगलुरु से संबंधित श्रीनिधि शेट्टी। किन 2 देशों ने वीज़ा साइबर स्पेस और निवेश 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है भारत और कतर। अगला प्रश्न, ठोस कचरा प्रबंधन पर उसके कार्यक्रमों के लिए किस शहर को सबसे अच्छे शहर का पुरस्कार 2016 दिया गया है? उत्तर है कोलकाता। बागान श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान बैंक खाते से करने वाले असम के पहले जिले का नाम बताइए। उत्तर है हैलाखंडी, असम। NSC के CEO के पद से चित्रा रामकृष्णा के इस्तीफे के बाद NSC का अंतरिम प्रमुख कौन बना है? जी, उसके ही समूह के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री जे रविचंद्रन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है प्रफुल्ल पटेल। किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 6ठी बार एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? आंसर है धावक उसेन बोल्ट, मेरे फेवरेट हैं। अगला प्रश्न, थाईलैंड का नया राजा कौन है? आंसर है महा वजीरालोंगकर्न। एशिया कप T20 2016 जो महिलाओं के लिए खेला गया किसने जीता है? आंसर है भारतीय क्रिकेट टीम ने। मुकेश कुमार किस खेल संबंधित है? इन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ी ट्रॉफी जीती है। उत्तर है गोल्फ। हाल ही में किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी एम्पायर का निधन हो गया? उत्तर है फुलेल सिंह सुजलाना। तो चलिए सर, अब बारी है हमारे नेक्स्ट सेक्शन की और वो है हमारा करंट अफेयर्स टेस्टर या कैट क्विज। आइए देखते हैं पहला प्रश्न, निम्न में से किस संस्थान ने अपने अगले मंगलयान के अंतिम डिजाइन और निर्माण के लिए आगे बढ़ने को तैयार है? 2020 तक जिससे प्रक्षेपण का लक्ष्य है, जो लाल ग्रह पर अतीत में जीवन के साक्ष्य की जांच करेगा और भविष्य में मानव मिशन की तैयारी में सहायता करेगा। इसरो, DRDO, नासा, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर है विकल्प 3 जो कि है नासा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ब्रिटेन की चिप डिजाइनर ARS होल्डिंग्स PLC को $32.2 बिलियन के नकद सौदे में खरीदने के लिए सहमत हो गया है? गूगल, सॉफ्टबैंक, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या IBM? उत्तर है
आपका विकल्प 2 जो कि है सॉफ्ट बैंक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का बैंक ने कोलकाता में पूरी तरह से महिलाओं के लिए एक शाखा खोली है? संपूर्ण रूप से ये इस राज्य में बैंक की पहली ऐसी शाखा है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा, IDFC बैंक या फिर एक्सिस बैंक? उत्तर है विकल्प 5 जो कि है एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अफ्रीका के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में कितने अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का वायदा किया है? 30, 25, 15, 10 या 5? उत्तर यहाँ पर है सर विकल्प 5 जो कि है 5 अरब डॉलर। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका अभी हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निकोलस सरकोजी, मिशेल रोकार्ड, जैक शिराक, कार्ला ब्रूनी? उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर यहाँ पर है विकल्प 2 जो कि है मिशेल रोकार्ड। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आ रहा होगा। हम कम समय में अधिक जानकारी देने में विश्वास रखते हैं। उम्मीद करते हैं इस पर्टिकुलर मिशन को आप फॉलो करेंगे। शुक्रिया।